कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से घुल जाती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। किससे? ऑक्सीजन से। अब आप बोलेंगे क्यों सर? मैंने बोला कि भैया हीमोग्लोबिन जो ना, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। हां सर, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो हीरोइन है, हीमोग्लोबिन वो हीरोइन है जिस पर इन दो हीरो का दिल आया। हीमोग्लोबिन वो हीरोइन है जिस पर इन दोनों हीरो का दिल आया, लेकिन ब्याह इसने इससे रचाया। क्या बोला हमने? हीमोग्लोबिन वो हीरोइन थी जिस पर इन दोनों हीरो का दिल आया, लेकिन ब्याह इसने इससे रचाया। क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि भैया इसके साथ जीवन जो है बढ़िया कटेगा। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ज्यादा है। किससे? ऑक्सीजन से। इसको यूं समझ ले यार, ये ऐश्वर्या राय जी हैं, ये सलमान खान जी हैं, ये अभिषेक बच्चन जी हैं। दिल तो इनका भी आया, दिल इनका भी आया, लेकिन ब्याह इन्होंने इनके साथ रचाया। क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि भैया जीवन इनके साथ बहुत बेहतरीन गुजरेगा, इसलिए इनसे जुड़ने की क्षमता इसकी ज्यादा थी। किससे? इनसे। डन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा जुड़ती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से ज्यादा क्षमता से जुड़ने की क्षमता रखती है, तो जरा सोच, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा क्षमता रखती है किससे जुड़ने की? हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। तो मैं क्या बोलूंगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलनशील है किसमें? ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलनशील है किसमें? ब्लड में। 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील है किसमें? ब्लड में। और ज्यादा घुलनशील है तो ज्यादा बहेगी या नहीं बहेगी? हां सर। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो गैसों की घुलनशीलता क्या विनिमय को प्रभावित करेगी? यस सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट हो गए 2 कारक समझ में आ गए। तीसरा कारक है गैसों का आंशिक दाब। किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या? पार्शियल प्रेशर। अब सर ये आंशिक दाब क्या होता है? देखो केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ ये आंशिक दाब। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है फटाफट ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। मैंने बोला मेरे पास ये एक चैम्बर है, मेरे पास ये एक चैम्बर था, ग्लास का चैम्बर है। किसका? ये कांच का एक चैम्बर है। इस कांच के चैम्बर के अंदर कई सारी गैसेस हैं, लिखा हुआ ना कई गैसेस हैं, जिसमें से नाइट्रोजन भी होएगी, ऑक्सीजन भी होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होएगी, है जी, नाइट्रस ऑक्साइड भी होएगी, मीथेन भी होएगी, ना जाने कितनी कितनी गैसेस है मेरे भाई यहाँ पर। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होएगी, है ना। हम यहाँ पर मेनली 3 गैसेस लेकर चल रहे हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। कितनी है सर? 78% है। ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम है, कितनी है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है परसेंटेज में? 0.03। क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? 1 ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हां सर, हमारे एटमॉस्फेयर में लगने वाला प्रेशर किसके द्वारा? सभी गैसों के द्वारा लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 मर्क्यूरी कॉलम होता है। हां जी। 760 mmHg होता है। हां सर, केमिस्ट्री में तूने पढ़ा हुआ है। हां सर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या ये एक गैस लगा रही है या कई सारी गैसेस लगा रही है? सर ये तो कई सारी गैसेस लगा रही है ना। अब ये कई सारी गैसेस के द्वारा लगाया गया दाब जो था, ये क्या कहलाता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब इसमें से अगर मेरे को इंडिविजुअल एक गैस का अगर मेरे को प्रेशर निकालना है कि मान लो नाइट्रोजन ने कितना दाब लगाया, इस 760 mmHg में से नाइट्रोजन ने कितना दाब लगाया, ऑक्सीजन ने कितना लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना लगाया, तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्या? नाइट्रोजन का दाब कितना होएगा सर? नाइट्रोजन का वो जो दाब जो होएगा, उस दाब को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। वो दाब कितना होएगा? फॉर्मूला सीधा क्या? उस गैस की परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 760। अब जरा सोच, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी थी सर? 78%। लिख दिया 78% लिख दी। हां सर। नीचे 100, हां सर, मल्टीप्लाई कर दिया 760, हां सर, कितना आ गया? 590 mmHg। यानी 760 mmHg में से
नाइट्रोजन जो थी वो कितना दाब लगा रही थी गुरु? इतना लगा रही थी वातावरण में। ऑक्सीजन कितना दाब लगाती है गुरु? इतना लगाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लगाती है गुरु? इतना लगाती है। अब खुद कॉमन सेंस लगा, ये दाब किसका है? नाइट्रोजन का। ये दाब किसका है? ऑक्सीजन का। ये दाब किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जितने भी दाब तेरे को यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल दाब जो तेरे को दिखाई दे रहे गैसों के, इन्हीं दाबों को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं, आंशिक दाब बोलते हैं। क्या आपको ये आंशिक दाब समझ में आ गए? डन। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बता मेरे वातावरण में, मेरे शरीर